दोस्तों ये एक DTH की सप्लाई है, यानी कि DD फ्री डिश के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक SMPS। इस SMPS के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। अब यहाँ पर इसके फ़ायदे भी बताऊँगा और इससे मैं एक एम्पलीफायर बनाना भी आपको सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट था कि क्या हम DTH की सप्लाई से एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। बस इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम्पलीफायर की वायरिंग आपको सिंपल तरीके से करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सप्लाई को आप मार्केट में DTH सप्लाई या फिर DTH SMPS के नाम से आप ले सकते हैं। इसका प्राइस मिनिमम 50 रुपया, मैक्सिमम 80 रुपया होता है। अगर आप एक नॉर्मल एडाप्टर की बात करें तो एडाप्टर की जो कीमत है वो 100, 150, 200 से ऊपर ही होता है और इस सप्लाई की कीमत एडाप्टर से कहीं कम है। इस सप्लाई के कई सारे बेनिफिट्स हैं। इस सप्लाई में आपको 4 अलग अलग वोल्टेज आउटपुट में मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिलती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का भी चाहिए रहेगा तो इस सप्लाई से 5 वोल्ट दे सकते हैं। 5 वोल्ट में आपको 1.5 से 2 एम्पियर करीब ये प्रदान करता है और 24 वोल्ट और 12 वोल्ट में आपको 24 वोल्ट में आपको 1 एम्पियर से थोड़ा सा कम मिलता है और 12 वोल्ट में लगभग 1 एम्पियर मिल जाता है और 3.3 वोल्ट में आपको 2 से 2.5 एम्पियर करीब में मिलता है। लगभग 2 एम्पियर तो मान के चलिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जितना कम वोल्ट होगा उतना ज़्यादा एम्पियर और जितना ज़्यादा वोल्ट रहेगा उतना कम एम्पियर मिलेगा। लेकिन एक एम्पलीफायर को चलाने के लिए इसमें एनफ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप एम्पलीफायर चलाने के लिए एम्पलीफायर में आपको ब्लूटूथ भी लगाना रहता है, इसको 5 वोल्ट देनी रहती है, तो इसी सप्लाई से 5 वोल्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, इस सप्लाई से हम 12 वोल्ट या फिर आप 24 वोल्ट भी इस एम्पलीफायर्स को दे सकते हैं, लेकिन जो एम्पलीफायर जितना सपोर्ट करता है उसको आप उतना ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बेनिफिट ये हुआ कि इसके लिए जो 5 वोल्ट के लिए अलग से हमने रेगुलेटर या फिर कोई अलग से चार्जर वगैरह खरीदना रहेगा तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये भी इसमें कनेक्ट करके 5 वोल्ट से आराम से इसको चला सकते हैं। एंड इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो जीना डायोड लगा सकते हैं 5 वोल्ट का, जो कि फिक्स वोल्ट कर देगा। फिर भी ज़रूरत नहीं है, इसमें रेगुलेटेड वोल्टेज ही यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊँगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, एक मेहनत के लिए और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने के लिए। अब एम्पलीफायर का भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो है ना हमेशा डिटेल्स में होती है। अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। मैं सिर्फ हमेशा डिटेल से ही बताता हूँ तो वीडियो हमेशा लंबी ही होती है। यहाँ पर एम्पलीफायर इसमें आपको कई सारे मिल जाते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। एक एम्पलीफायर ये है और एक एम्पलीफायर ये है। ये 6283 एम्पलीफायर है, ये 2025 एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर ज़्यादातर DTH के बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाता है। अगर आपके बॉक्स के अंदर ये एम्पलीफायर लगा हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ब्लूटूथ एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा, जिसमें आपको 60-70 रुपये का खर्चा बैठेगा ब्लूटूथ पे। अगर आप नॉर्मली छोटे ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, चिप वाले ब्लूटूथ का, तो उस पर आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि वो ब्लूटूथ आपका 30-40 रुपये में आ जाता है। ठीक है, तो मैं वाला लगाऊँ क्योंकि इसमें पेन ड्राइव भी मिल जाती है, साथ में इसमें रिमोट वगैरह कंट्रोल का भी मिल जाता है, तो इसको मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एम्पलीफायर की जो बात करूँ, ये तो अगर DTH के बॉक्स में ये वाला एम्पलीफायर लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाले भी काफ़ी बहुत सारे DTH के बॉक्स में होते हैं। ये 2025 एम्पलीफायर के नाम से मार्केट में आता है। कुछ DTH के बॉक्स में इस टाइप से एक सप्लाई आती है। सप्लाई यही वाली है जैसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन यहाँ पर दिया गया है जिसमें ऑलरेडी एक एम्पलीफायर अटैच्ड यहाँ पर रहता है, जिसे हम 2025 ऑडियो एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इतना सप्लाई का सेक्शन है, इतना सप्लाई का सेक्शन है, इतना एम्पलीफायर का सेक्शन है, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ये सप्लाई में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें एम्पलीफायर आपको मिल जाता है, बस वायरिंग करनी नहीं रहती, ऑलरेडी सारी वायरिंग्स रहती है। बाकी ये आप लगा सकते हैं। अगर आप डिजिटल एम्पलीफायर की बात करें तो क्लास D एम्पलीफायर की बात करो तो इसकी वायरिंग भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए आपको मिनिमम 8 वोल्ट, मैक्सिमम 24 वोल्ट चाहिए रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी वायरिंग भी 2-3 दिन पहले मैंने बताई है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर को भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी कम स्पेस जो है ना लेता है। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो एम्पलीफायर आप जोड़ेंगे ना, इनमें अच्छा खासा साउंड आपको मिलता है। लगभग 10 से 15 वाट के बीच में अच्छे खासे एम्पलीफायर होते हैं। और ये जो एम्पलीफायर है, इसकी एक खास बात है, ये 5 वोल्ट से लेके आपका 18 वोल्ट तक में आसानी से ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि वायरिंग करने के लिए आपको सिंपल सा इस कनेक्टर को छेड़ना नहीं है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर आपको मिलता है, तो इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता रहता है। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलती है ना, इसी से एम्पलीफायर ऑपरेट कर सकते हैं। और 20-25 का अगर इस तरीके के एम्पलीफायर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पावर का इसमें दिया गया है, एक केबल यहाँ पर मिल रही है, इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर जो ये जो पॉजिटिव है ये आपको एक्यूरेट पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है इस केबल के माध्यम से, ये ज़रूर देख लेना। काफ़ी बार क्या होता है इसमें वायर के कलर कोड भी भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस कनेक्टर के जस्ट पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर डिटेल से देखिए और स्किप मत कीजिए। अगर आप यहाँ पर स्किप करेंगे तो वायरिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पहली बार ये सब काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है इसके जस्ट पीछे देखो, यहाँ पर ये देखिए ये दोनों इसके पॉइंट्स हैं। तो ये जो एक पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है, ये जा रहा है हमारा कहाँ पर, इस वाले में। इसके जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है, जी, यानी कि ग्राउंड, यानी कि नेगेटिव का है, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव यानी कि इस तरीके से एक नेगेटिव का निशान बना लेते हैं हल्का सा खुरच के, ठीक है। ये नेगेटिव का पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा पॉजिटिव का। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा, सॉरी ये चार्ज भी हो चुका है। देखो मैंने अभी इसको चालू भी किया था ना कुछ देर के, ये देखिए चार्ज भी हुआ है। यहाँ पर देखिए स्पार्क आपको दिखा होगा ना, तो पहले मैंने सप्लाई को टेस्ट भी किया था। तो यहाँ पर देखिए ये देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर ये पॉजिटिव का है ना, ये नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव का हो गया। तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। अगर आपको बार बार यहाँ पर ट्रैक नहीं करना रहेगा तो इसमें प्लस लिख ली, इसमें माइनस हमने लिखना है, यानी कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो इसके जस्ट पीछे देखो यहाँ पर ये प्लस का हो गया, जस्ट नीचे ये तरफ वाला हमारा प्लस का हो गया। अब यहाँ पर जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ देखिए रेड कलर की वायर हमारी प्लस की तरफ को आ रही है। अब यहाँ पर रेड कलर की वायर क्या वहाँ भी IC के प्लस में जा रही है, ये ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर देखो ये रेड कलर की वायर है और यहाँ पर जा रही है, तो उसको हम ट्रैक करेंगे इस पॉइंट को। ये है एक डायोड है, डायोड से होते हुए ये देखिए ये ट्रैक हमारा जा रहा है IC के इस पिन पे, यानी कि जो पिन है हमारी देखिए 16 नंबर की पिन है, यानी कि लास्ट वाली पिन है। ये जो IC है इसकी डाटा शीट आप चेक कर लेना, 16 नंबर की पिन पे आपको बैटरी का पॉजिटिव या फिर जो भी आप इसमें सप्लाई कनेक्ट करें उसका पॉजिटिव देना रहता है। ये 16 नंबर की पिन है, सबसे लास्ट नंबर की पिन पे, ठीक है। यहाँ से आपको गिनना रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर की पिन, ये 9 नंबर की और ये लास्ट में 16 नंबर की। तो 16 नंबर की पिन पे आपको यहाँ पर पॉजिटिव देना रहता है, ठीक है। देखिए डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ आप बेहतर तरीके से सीख सकें। अगर आपको आता है तो स्किप करके देख सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं जिसमें हमें काफ़ी टाइम लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों अगर सीखना है तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जब भाई मैं टाइम दे सकता हूँ तो आपको भी देना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। जब सिखाने वाले को टाइम की कोई भी परवाह नहीं है तो सीखने वाले को भी नहीं होनी चाहिए बेहतर तरीके से सीखने के लिए। एग्री है तो लाइक कर देना। अभी देखिए हमने ये कनेक्शन इसका कर लिया है, ऐसा नहीं कि हम यहीं से ले सकते हैं, हम इधर से भी ले सकते हैं 12 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है, सेफ पॉइंट है। ये तो आपका कार्ड पे चले जाएगा, DTH के बॉक्स के अंदर लगा है, ठीक है। ये सेफ पॉइंट है, अलग से दिया गया है, तो यहाँ से हम इसको दे देंगे बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन अभी करेंगे हम, उससे पहले आपको समझाता हूँ। अब बात करेंगे इसको ऑन करने के लिए हमने 12 वोल्ट यहाँ से दे दी है। अब इसके लिए भी हमें 5 वोल्ट चाहिए रहती है, तो इसको हम यहाँ पर जो 5 वोल्ट मिल रही ना 5 वोल्ट, ये देखिए यहाँ से हम इसको 5 वोल्ट दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है, इसकी जो वायर है, पहले इसी को हम 5 वोल्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 5 वोल्ट में कहाँ पे, मैं कहूँगा आपसे 5 वोल्ट इसको ना देके इसको 3.3 वोल्ट दे देना। देखिए कभी आपकी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, देखिए वार्निंग देना ज़रूरी है, वार्न करना ज़रूरी है। कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर कभी कभी क्या होता है ना, इसमें कभी आपकी डायोड वगैरह फेलियर हो जाती है, ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि इसमें आपको 5 की जगह कभी 8-9 वोल्ट भी देखने के लिए मिलता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन 100 में से 1% ही बनती है, लेकिन वहाँ पर कभी डायोड फेलियर हो गया, कभी कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ गई तो 5 की जगह 6-7 वोल्ट अगर मिलेगा तो आपका ये ब्लूटूथ ख़राब हो सकता है। काफ़ी लोगों का होगा तो बाद में ये बोलेंगे सर आपने बोला था कि 5 में कनेक्ट करें, इसलिए 5 में ना कनेक्ट करके इसको हम 3.3 वोल्ट के पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको ये 3-3.5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट, लगभग 6 में भी चल जाता है, लेकिन 5 के बाद वार्निंग ही दी जाती है कि 5 से ज़्यादा इसको ना दें, लेकिन कम से कम ये 3.3 वोल्ट में चल जाता है, ठीक है। तो इसको हम 3.3 वोल्ट ही यहाँ से उठा के देंगे, यानी कि ये जो कनेक्टर यानी कि ये जो वायर है, इसका रेड कलर का जो इसमें वायर दिया गया है पॉजिटिव का, वो हम 3.3 वोल्ट के पॉइंट में सोल्डरिंग करेंगे, यानी कि इसके जस्ट पीछे यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते तो इधर भी पॉइंट आपको मिल जाता है 3.3 का, यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं। आपको दिखाऊंगा ये पॉइंट है ना, इसको मैं ट्रैक करवाता हूँ। देखो ये देखो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, तो इधर से ही इसको आप कनेक्शन दे देंगे।
तो चलिए हम 3.3 से ही इसको कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर बाद में कोई ये ना कहे कि सर आपने इसको बोला था और बाद में ये ख़राब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको मैं बोला 3.3 में ही कनेक्ट करना है, तो हमने इसको 3.3 में कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर है, ये हम इसमें जी में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे भी जी लिखा हुआ है, जी बोले तो ग्राउंड, ग्राउंड बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो माइनस, ठीक है। ग्राउंड माइनस नेगेटिव एक ही होता है, जी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे वाले पॉइंट में इसको कनेक्शन दे देंगे। तो ये ग्राउंड का मतलब ही वही रहता है, नेगेटिव। तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर ग्राउंड, ग्राउंड क्या होता है, हमने ढूंढ लिया ग्राउंड पता नहीं क्या होता है। ग्राउंड मतलब धरती भी होता है, हम कहीं धरती में कनेक्शन ना देते। काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं, मजाक के तौर पे बोलते हैं, लेकिन कनेक्शन आपने ग्राउंड बोलते हो नेगेटिव में देना है। तो यहाँ पर हमें अब इस ब्लूटूथ को चालू करने के लिए एक वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपको मैं चला के दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए मैं इस कनेक्टर को ऐसे जोड़ता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और ब्लूटूथ हमारा चालू हो चुका है। शायद आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ मिलेगा, असल में कैमरे की वजह से हो रहा है, इसमें ऐसा ब्लिंकिंग की समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चालू हो चुका है। अब मैं आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी मिल रही है, इसको दिखा देता हूँ आपको। 3.5 वोल्ट मिल रही है, बिल्कुल सेफ़ है, खतरा नहीं है इसके फूकने या फिर ख़राब होने का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी 4 वोल्ट तो आएगी, लेकिन ये 5 वोल्ट तक में रन करता है, इसको मैंने आपको बोला है। तो ये कनेक्शन हो चुके हैं आराम से। अब इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं फ़िलहाल, अभी बाकी और भी हमने कनेक्शन करने हैं, ठीक है। चलिए इसको ऑफ़ करता हूँ और इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो ये कनेक्शन आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इधर की वोल्टेज भी एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ, हाथों हाथ इधर की वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ जो एम्पलीफायर के लिए मिल रही है। यहाँ पर जो 12 वोल्ट का पॉइंट था, इसमें 12 वोल्ट ना मिलके थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें वोल्ट मिलता है, 14, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट के समथिंग। तो मैंने आपको बोला ना, वो एम्पलीफायर 15-16 वोल्ट तक आसानी से चल जाता है। अब हम प्लस माइनस को इसमें देखेंगे, क्या वो सही था प्लस माइनस? जी बिल्कुल, 14.3 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है, जो कि इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए परफेक्ट वोल्टेज है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और अब कनेक्शन चालू रखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि यार क्या करें, आदत ही इतनी लंबी है सिखाने की कि हम अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते हैं। भले काफ़ी लोग कमेंट भी करें तो भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी बन चुकी है कि हम वीडियो लंबी बनाकर बेहतर तरीके से सिखाएं। अब यहाँ पर ब्लूटूथ में हमने वायरिंग कर ली है और इसमें भी देख लें भाई, ये रेड कलर की वायर आपके 5 वोल्ट पे कनेक्टेड है या फिर नहीं है। गलत हो रही है तो ब्लूटूथ फूक जाएगा, उल्टे सुल्टे कनेक्शन करेंगे तो ब्लूटूथ आपका फूक जाएगा। इसमें आप 3.3 वोल्ट का एक जेनर लगा के इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर पहले बता के रखा हुआ, काफ़ी लोगों को पता है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक कनेक्टर मिल जाता है जिसमें LOAGRO मिलता है, यानी कि राइट आउटपुट, ऑडियो ग्राउंड, लेफ्ट आउटपुट मिलता है। 3 वायर है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 वायर, बीच वाली वायर हमारी ग्राउंड की है, जो कि एम्पलीफायर की ग्राउंड से जुड़ती है, और ये लेफ़्ट राइट ऑडियो है। अब यहाँ पर स्टीरियो वाला है तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट मिलेगा ही। अब तो बीच का और इन दोनों का कनेक्शन कहाँ पे होना है। अब ये एम्पलीफायर हमने जो लिया हुआ है उसकी वायरिंग आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ पर इस एम्पलीफायर के बगल में एक कनेक्टर मिल रहा है, ये कनेक्टर मिल रहा है जो कि ऑडियो इनपुट करता है। यहाँ से जो 3 वायर निकली यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही जुड़ जाएंगी। देखिए बीच का बीच में, साइड का साइड में, और लेफ़्ट राइट साइड ऐसे ही जुड़ जाएगा। मतलब जैसे इसकी पोजीशन वायर की दी गई है वैसे इसको हम जोड़ लेंगे, और बीच की जो वायर है ग्राउंड की वो इसके बीच पॉइंट के बीच से जुड़ जाएगी। चलिए इसके पीछे हम इसको कनेक्शन दे देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है। जो बीच की वायर थी उसको बीच के साथ, लेफ़्ट की लेफ़्ट के साथ, राइट की राइट के साथ। लेफ़्ट राइट इधर उधर भी होंगे तो चलेगा, लेकिन बीच की जो ग्राउंड की है ग्राउंड में ही कनेक्टेड होनी चाहिए। एक बार एम्पलीफायर में भी दिखा देता हूँ ये पॉइंट जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका लेफ्ट और राइट का कहाँ जा रहा है, जो ग्राउंड का है वो तो आपके ये नेगेटिव वायर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये नेगेटिव वायर आप देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव यानी कि पीली वाली वायर, ये ग्राउंड की और इधर ऑडियो की ग्राउंड सेम ही होती है। अगर आप इसको ट्रैक करें, देखिए ये नेगेटिव है ना, ये जा रही है आपकी, ये देखिए कनेक्टेड है ना इधर से, देखिए ये इधर से ही कनेक्टेड रहती है पूरी, ठीक है। और स्पीकर का आउटपुट भी यहीं से बीच से ही कनेक्टेड रहता है, ग्राउंड वाला स्पीकर का ग्राउंड, ऑडियो का ग्राउंड और बैटरी का ग्राउंड एक ही होता है स्टीरियो वाले एम्पलीफायर्स में।
अगर आपको कोई भी एम्पलीफायर ऐसा दिखे जिसमें स्पीकर की, ऑडियो की और बैटरी की ग्राउंड एक ही है, तो समझ लीजिए वो स्टीरियो एम्पलीफायर है। और मोनो में ऐसा नहीं, तो मोनो में इस IC से ही आउटपुट होएगा, ठीक है। तो एक आपको एक पहचान भी मैंने मोनो और स्टीरियो की बता दी है। अब यहाँ पर स्टीरियो यानी कि 2 चैनल वाला, मोनो यानी कि सिंगल चैनल वाला, यानी कि ब्रिज मोड में। अब यहाँ पर देखिए जो लेफ़्ट और राइट था उसको भी ट्रैक करवाता हूँ। ये जो है इधर पे रजिस्टर पे जा रही है, इसके जस्ट पीछे एक रजिस्टर लगा हुआ है और राइट में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर रजिस्टर रहता है और यहाँ पर देखिए एक PF लगा हुआ है, उसके बाद ये IC से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सिंपल इस IC की वायरिंग ज़रूर देख लेना, आप डेटा शीट देख लेना, 20-25 IC डेटा शीट निकाल लेना, उसमें आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना बताऊंगा कि जो यहाँ से ऑडियो निकलती है और जो एम्पलीफायर पे जाती है, तो वहाँ पर ऑडियो इनपुट में हमेशा आपको रजिस्टर्स लगे हुए मिलेंगे, लेफ्ट राइट में रजिस्टर्स लगे हुए मिलेंगे। और जो स्पीकर आउटपुट होगी वहाँ पर आपको कैपेसिटर लगे हुए मिलेंगे। इनपुट में रजिस्टर, आउटपुट में कैपेसिटर। जैसे कि स्पीकर के पॉइंट हैं, देखिए 1 2 3 4, ये 2 लेफ़्ट के 2 राइट के, यानी कि 1 2 ये लेफ़्ट का, 1 2 राइट का, यानी कि लेफ़्ट का और राइट का ग्राउंड एक ही है, नेगेटिव एक ही है। और लेफ़्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और राइट में देखें तो राइट में अगर देखें, ये लेफ़्ट में एक कैपेसिटर लगा है, राइट में देखें तो भी इसके जस्ट बगल में एक कैपेसिटर लगा है। देखिए इसमें एक कैपेसिटर, इसमें एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो हमेशा स्पीकर्स की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको रजिस्टर मिलते हैं वो इनपुट और कैपेसिटर वाले आउटपुट। इतनी सी जानकारी काफ़ी है, डिटेल के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी। जो लोग बोर होते हैं वो तो फिर सो ही जाएंगे वीडियो को देखते देखते। चलिए, काफ़ी लोग तो वीडियो छोड़ भी चुके होंगे क्योंकि सीखने वाले बहुत कम होते हैं। इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर हमने ऑडियो इनपुट भी दे दिया, इसमें पावर का भी जोड़ लिया। अब बचा क्या, स्पीकर का। स्पीकर भी जोड़ते हैं, चलिए स्पीकर भी जोड़ते हैं। स्पीकर का मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर इस एम्पलीफायर में ये देखिए जहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव आ रहा है वो स्पीकर का है, और ये बाकी जो ग्राउंड, बैटरी का ग्राउंड, ये ग्राउंड वो ग्राउंड एक ही है स्पीकर का। तो ये दोनों हमारे एक स्पीकर में, ये दोनों हमारे दूसरे स्पीकर पे। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इसका टूटा, इसके जस्ट बगल का पॉइंट में हमें मिल रहा है खाली, तो इसी में हम इसको जोड़ लेंगे जैसे कि ये। और ये वायर हमारी यहाँ पर एक ग्राउंड से जुड़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव से। चलिए फिलहाल एक ही स्पीकर भी जोड़ रहा हूँ, अभी दूसरा भी लगा के आपको दिखा दूंगा फिलहाल टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ मोड इसने बोल दिया। और ये रिकॉर्ड का इसमें ऑप्शन रहता है, चिप लगाओगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। अगर आपको इसको हाँ अब ठीक है, नहीं तो इस FM में तो साइंस कर रहा था। तो इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर है, अगर आप एक इसमें चिप लगाते हैं तो इसमें रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, ठीक है। अगर वो फीचर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। मैं इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट करता हूँ, सर्च करते हैं, टाइम लगेगा। चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। पेड हो चुका है। कौन सा वाला पेयर हुआ, ये वाला पेयर हुआ है, ऑलरेडी में भी कनेक्ट हुआ था ये। अब मैं इसको एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ। वॉल्यूम आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको है ना पोटेंशियोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो वॉल्यूम वहीं से कंट्रोल हो जाएगी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन अगर सीखने हैं तो बता दूंगा। बेस टेबल का एक पोटेंशियोमीटर का मैंने बताया था कुछ दिन पहले, उस वीडियो को देख लेना अगर इसमें बेस टेबल भी आप जोड़ना चाहते हैं तो। वैसे बेस टेबल जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन में इक्वलाइजर होता है, वहीं से आप इसको जो है ना मैनेज कीजिए। यहाँ पर देखिए इक्वलाइजर का रहता है एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। आपके फ़ोन पे भी रहेगा इक्वलाइजर, तो उसी से आप बेस टेबल मैनेज कर सकते हैं। जिसको नहीं पता वो कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम यहीं से आपको बढ़ाने का पूरा फीचर मिलता है। कम वॉल्यूम करता हूँ और आपको 1-2 सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। अभी स्पीकर ना ओपन है इसीलिए ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा। अगर ये स्पीकर बॉक्स के अंदर होता तो मे बी इसका 10 गुना ज़्यादा साउंड होता है, जैसे कि आपको पता होगा। नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, स्पीकर खुले में ज़्यादा साउंड नहीं देता है। बेस बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा स्पीकर भी इसमें साथ में जोड़ लेता हूँ। दूसरा स्पीकर कहाँ पे जोड़ना है,
क्योंकि डुअल चैनल है तो दूसरा स्पीकर इसके जस्ट बगल में जुड़ेगा, इससे एम्पलीफायर के जस्ट बगल में जुड़ेगा। एक सेकेंड इसको ऑफ कर लूँ क्योंकि इसमें हमिंग आती है, ठीक है, AUX में हमिंग आती है और करंट नहीं लगेगा, नो टेंशन, करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब मैं दूसरे स्पीकर को इसके जस्ट बगल में जोड़ूंगा। पहले चलिए जोड़ ले, तो यहाँ पर देखिए जोड़ लिया है। अब इसको मैं ऑन करके आपको इसमें दोनों स्पीकर्स में सुनाता हूँ, ठीक है। Bluetooth mode कनेक्ट paired. हो गया पेयर ऑलरेडी। तो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड, काफ़ी मज़ेदार साउंड। हमिंग की कोई भी इसमें इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो हमिंग है तो देख सकते हैं ऑन है, ये भी ऑन है। सिर्फ इसमें AUX में उंगली टच करने पर ही हमिंग मारेगा। देखिए वो उतना भी हमिंग नहीं मार रहा, देखिए हल्का फुल्का हमिंग, ठीक है। वैसे पता भी नहीं चल रहा है एम्पलीफायर हमारा ऑन है। हमिंग का कोई इशू नहीं है। फिल्टर्ड बिल्कुल यहाँ पर ये आपको इसमें सप्लाई मिलती है और इसमें आप DTS का कार्ड जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें DTS के कार्ड का भी आप लोड दे सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टर हमारा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा लोड नहीं दिया है। 12 वोल्ट हमने अलग से ले लिया है और इसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप आसानी से ऐसे वायरिंग करके बहुत ही अच्छा एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। और इस वाले एम्पलीफायर को, अगर आपके पास ये एम्पलीफायर है तो इसके भी आप कनेक्शन सीख सकते हैं। जल्दी ही वीडियो बना दूंगा अगर सीखना चाहें तो। और कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो आपको मैं जल्द ही दूंगा अपने चैनल पे। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।